एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं। इसमें है क्या, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इट्स प्राइम फैक्टर जानते हैं, प्राइम नंबर जिसमें हो। प्राइम नंबर का मतलब होता है विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। जिससे प्राइम नंबर से हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, दीज आर प्राइम नंबर्स। क्योंकि इस 2 को, 3 को, 5 को यानी प्रोडक्ट के रूप में हम नहीं लिख सकते। जैसे मान लो एग्जांपल है 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, या 9 को लिख सकते हैं 3 into 3। इसलिए ये 6 और 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इंटू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इनको हम इंटू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये सब प्राइम नंबर है। यहाँ पहला पार्ट है इसका 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 140 यानी जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं 140, इसको आगे 2 से लगाया 70, फिर 2 से लगाया 35, 5 से लगाया 7, 7 से लगाया 1। इट मीन्स 140 जो है 150 को हम लोग 2 into 2 into 5 into 7 के रूप में लिखेंगे। 2 into 2 into 5 into 7 into 1। 1 तो कुछ कहने की बात ही नहीं, 1 नहीं भी लिखे चलेगा। इट मीन्स अब 2 into 2, 2 दो बार है, इसलिए 2 स्क्वायर लिख दिया, into 5 ये वाला, into 7। यह आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड पार्ट, 156 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। प्राइम 156, इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में। प्राइम फैक्टर्स जो किसी से डिविजिबल ना हो जो नंबर, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। पहले 2 से लिया, 2 है प्राइम नंबर, 2 7 या 14, 1 2 8 या, फिर 2 से लीजिए आप 2 3 या 6, 1 बचा, 2 9 या 18। अब 3 से अगर लेते हैं 13 3 या 13 किसी टेबल में आता नहीं है 13। इट मीन्स 156 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 13। 156 को लिखेंगे 2 into 2 into 13 into 3। 1 लिख भी सकते हैं, 1 ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है। अब यहाँ 2 चूंकि 2 बार है, इसलिए 2 स्क्वायर into 13 into 3, ये अब प्राइम फैक्टर्स के रूप में आ गया। एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 3825 को लिखना है प्राइम फैक्टर्स के रूप में। 3825 प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए इसको। पहले 5 से लगाया, 5 7 या 35, 3 5 6 या 30, 2 5 5 या 25, फिर 5 से 5 1 या 5, 2 5 5 या 25, 5 3 या। अब 3 से लगाएंगे, 3 5 या 15, 3 1 या 3, फिर 3 से लगा सकते हैं 3 17 या। अब 17 है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं लगेगा। 17 1 यानी 3825 को, ये जो 3825 है इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3। देखिए 3 into 3 into 5 into 5, 5 into 5 into 17 into 17, ये हो गया। अब चूंकि ये 5 दो बार है और 3 भी दो बार है, यहाँ देखिए 3 भी 2 टाइम्स, 5 भी 2 टाइम्स, इसलिए 3 पे पावर 2 into 5 पे पावर 2 into 17, ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है इसको, यानी इसका जिस तरह से एलसीएम लेते हैं, हालांकि एलसीएम कहना थोड़ा टेक्निकली ठीक नहीं होता है, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक कीजिए। यानी 505 इधर रफ में कर देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आना चाहिए।
5005। अब देखिए इसमें पहले तो 5 से लगाएंगे 1001। अब देखते हैं 1 2 3 से तो लग नहीं रहा ये, एक बार करते हैं 7 से लगा कर देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा। अब कुछ रास्ता आया है। अब इसको हम लोग 11 से अगर करें तो 11 जा 11, 11 3 जा 33। अब ये आ गया आपका प्राइम नंबर 13। अब ये ब्रेक नहीं होगा इस तरह से, यानी 5005, 5005 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ देखिए 5005 को 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ऐसे लिखा। दैट्स ऑल, हो गया आंसर इसका। एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन। बाय टेकिंग, इसमें है फिर क्वेश्चन है कि ये नंबर है 7429, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका लीजिए 7429 7429। ये सब करने के लिए आपको टेबल याद रखना होगा। टेबल बहुत कम बच्चों को याद रहता है, इसकी ज़रूरत ऐसे जगहों पर जरूर पड़ता है। अब देखिए 17 से लगेगा, इसके पहले कोई किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, 17 से सीधा। 17 का टेबल अगर आता है तो 17 4 जा 68 होता है, 68 और 8 यहाँ बचा 82, 68 और 6 बचा 62, 17 3 जा 51, 11 बचा 17 7 जा 119। अब ये फिर 19 से होता है, ये आपका टेबल आना चाहिए तब होगा, नहीं तो फिर परेशानी होगी थोड़ी। 19 से लगाया 19 2 जा 38, 5 बचा 19 3 जा 57। अब 23 प्राइम नंबर है, ये ब्रेक होगा नहीं, 23 से लगाया, यहाँ 1 आ गया। इट मीन्स 7429 को हम लोग लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी 7429 को लिखा 17 इंटू 19 इंटू 23। दैट्स ऑल, यही इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी 2 नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में 2 नंबर दिया हुआ है 26 एंड 91। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, फिर दोनों का एचसीएफ निकालना है, उसका वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। इसमें देखिए सबसे पहले एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों नंबर दिए हैं 26 एंड 91, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 26 लिखा 2 इंटू 13 इंटू 1, 1 लिखें ना लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर इसी तरह से 91 को 7 इंटू 13। अब इस मेथड से एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए तो जितने भी नंबर हैं सबको लिखते हैं, लेकिन जो रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखते हैं, यानी 2 इंटू 7 लिखेंगे इंटू 13 एक ही बार, दोनों जगह है इसलिए एक ही बार 2 इंटू 7 इंटू 13, 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 182। इट मीन्स एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज 182। फिर एचसीएफ होता है दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो 13 है दोनों में, 13 जो है ये दोनों में है, कॉमन यही केवल है एक, तो हाईएस्ट भी यही होगा, जब एक ही है तो हाईएस्ट यही होगा। तो एचसीएफ हो गया आपका 13, इस तरह से हो गया। अब वेरिफिकेशन करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर का पहले कर लिया 26 इंटू 91, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 और 91 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 2366। अब फिर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको किया एलसीएम है 182, एचसीएफ है 13, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2366, यानी ये दोनों
ये और ये दोनों इक्वल हो गया, इट मीन्स दोनों प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 1.2 के सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसमें दो नंबर दिए हुए हैं 510 एंड 92। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले 510 एंड 92 का एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर देखेंगे वेरीफाई करके। एलसीएम निकालने के लिए 510 को सबसे पहले फैक्टराइज किया, फैक्टर के रूप में लिखा। 510 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5 करने की विधि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया आपको। फिर 92 को फैक्टर के रूप में लिखा 2 इंटू 2 इंटू 23, इस तरह से हो गया। अब इसका एलसीएम, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम 510 एंड 92, 510 92 का एलसीएम निकालने के लिए सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, ये ध्यान में रखा जाता है कि जो नंबर रिपीटेड है वो एक ही बार में होगा। जैसे ये 2 ये रिपीटेड है, बस केवल 2 ही रिपीटेड है और कोई नहीं। 1 है तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं। इसमें क्या किया, 2 इंटू 2, इन दोनों के बदले 2 और एक 2 ये, फिर 3, उसके बाद 5, फिर 17, फिर 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आया 23460। और इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन फैक्टर तो एक ही है, केवल 2। ये हाईएस्ट और लोएस्ट सब तो 2 ही है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 2। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होता है, 510 इंटू 92। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 510 एंड 92 मल्टीप्लाई किया, आया 46920। फिर दूसरी तरफ एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम आया है 23460, 23460 इंटू एचसीएफ आया 2, एचसीएफ 2। इनको मल्टीप्लाई किया तो यही आया 46920, यानी दोनों इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए प्रूव हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड का थर्ड पार्ट। यहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, फिर वेरीफाई करना एक फॉर्मूले को। फॉर्मूला वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये फॉर्मूला, इसको वेरीफाई करना। यानी पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों नंबर का, फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा और फिर वेरीफाई करना पड़ेगा इसको। अब एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं 336 एंड 54। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले इन दोनों नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। 336 को प्राइम फैक्टर्स में लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। ये लिखने का तरीका आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। फिर उसी तरह से 54 को लिखा, ये आया। अब एलसीएम जो होता है, एलसीएम में एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालने के लिए इन सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। केवल एक ही बात ध्यान रखना पड़ता है कि जो रिपीटेड है यानी जो कॉमन है, उन वो नंबर एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे कॉमन है इसमें 2 एंड एक 3 है कॉमन। यहाँ देखिए 3 जो है कॉमन है। अब इसमें से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब सारे को 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, 8 2 जा 8 3 जा 24, एक ब्लॉक हो गया 24 का। दूसरा बचा हुआ है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, एक 3 पेयर के बदले 6 3 जा 18। अब बचा हुआ है 7,
यहाँ 7 किया, इसका प्रोडक्ट हो गया 3024। फिर HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है इसमें, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 = 6। ये 6 हो गया आपका HCF। अब ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं। पहले प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल कर देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया, इतना आया। और फिर प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। LCM आपका आया हुआ है 3024 ये रहा, और HCF है 6 ये रहा। इसको मल्टीप्लाई करने पर ही इतना ही आ रहा है। इट मीन्स ये एक फॉर्मूला बिल्कुल वेरीफाइड हो गया, इसलिए मैं लिख दिया हेंस LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स 336 एंड 54। क्लियर। एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से जो दिए हुए नंबर है, जिसे फर्स्ट पार्ट में है 12, 15 एंड 21, इसका निकालना हमें LCM एंड HCF। अब देखिए इन तीनों नंबर को बारी बारी से मैंने प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया। 12 को लिखा 2 × 2 × 3, 2 2 या 4 3 या 12, 15 को 5 × 3, 21 को 7 × 3। अब इसका जब HCF निकालते हैं हम, HCF में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों नंबर्स का HCF, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 3 है। ये केवल 3 ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये HCF हो गया इसका 3। और LCM में होता है कि इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना पड़ता है कि जो नंबर कॉमन है उसमें एक ही बार उस डिजिट को या उस नंबर को एक ही बार लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसका LCM निकालने के लिए लिखा 2 × 2 × 5 × 7 × ये इन सब के बदले एक बार 3, 2 × 2, इन तीनों 3 जो कॉमन है उसके बदले एक बार 3 × 5 × 7, इन सब को मल्टीप्लाई करके आया 420। इस तरह से इन तीनों नंबर्स का LCM हो गया 420 और HCF हो गया 3। कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। इसमें प्राइम फैक्टर मेथड से इन तीनों नंबर्स का LCM निकालना है। इन तीनों नंबर्स का LCM निकालना है, प्राइम फैक्टर मेथड दिया हुआ क्वेश्चन में। अब प्राइम फैक्टर मेथड से LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर्स दिए होते हैं, जो 3 नंबर्स दिया हुआ है यहाँ, इनको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। 17 प्राइम नंबर है, 17 × 1, और ये ब्रेक होगा ही नहीं। 23 ये भी प्राइम नंबर है, 23 × 1, और प्रोडक्ट के रूप में लिख नहीं सकते। 29 भी प्राइम नंबर है, 29 × 1, इसलिए इसका HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें केवल 1 ही है कॉमन, और तो कोई नंबर है नहीं कॉमन, इसका HCF हो गया 1। और LCM में इन सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉमन होता है उसके बदले एक बार करते हैं। तो ये 17 × 23 × 29 इंटू इन सब के बदले 1, यानी 17 × 23 × 29। 1 इसलिए नहीं लिखा कि 1 को मल्टीप्लाई करना ना करना बराबर ही है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका LCM आया 11339, यानी 11339। कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं 8, 9 एंड 25। इसका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका मतलब पहले इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, यानी प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। 8 को लिखा 2 × 2 × 2, 1 लिखें ना लिखें बराबर है ये। फिर 9 को लिखा 3 × 3, फिर 25 को लिखा 5 × 5। अब देखिए इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन है भी अगर तो 1 है, ये 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो कॉमन नंबर होता है वही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हो जाएगा 8, 9 और 25 का
1, और एलसीएम में होता है क्या, इन सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन कोई है ही नहीं, अगर कॉमन होता तो कॉमन वाले में एक नंबर को लेते हैं केवल, लेकिन कॉमन है नहीं, कॉमन है भी तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सारे को मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ये पूरे को मल्टीप्लाई करने पर 1800 आया, और ये आया इसका एलसीएम, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम 8, 9 और 25 का एलसीएम आया 1800। एचसीएफ पहले से आ चुका है 1। दैट्स कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है गिवन दैट एचसीएफ, और ये 2 नंबर दिए, इसका मतलब ये होता है कि इन 2 नंबर का एचसीएफ है 9, एचसीएफ ब्रैकेट में 306 एंड 657 इक्वल टू 9। इसका मीनिंग होता है कि 2 नंबर 306 और 657 का एचसीएफ है 9, हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, यानी इन्हीं दोनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना। ठीक है, ये आसान है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था या नहीं देखा था, अभी देख लीजिए। फॉर्मूला एक होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं इसका प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है। इसमें पुट कर दीजिए, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है, 9 है, यहाँ 9 लिखा, एलसीएम तो मुझे निकालना ही है, एलसीएम को एलसीएम ही छोड़ दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर का नंबर क्या क्या 306 एंड 657, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब चूंकि एलसीएम निकालना है आपको, यहाँ से ये एलसीएम निकालना है, इस 9 को दूसरी तरफ कर दिए, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आने के बाद इसको सोल्व आप करेंगे तो आ जाएगा ये 22338। इसको अगर सोल्व करें आप, इसको कट करें, काट कर जिसे इसको काटिएगा 9, इसको काटें 3 से काटा, 3 3 या 9, इसको 302, फिर इसको 3 से काट दीजिए आप, इस नंबर को 3 2 या 6, 3 1 या 3, 2 बचा 3 9 जा। अब ये 102 एंड 219 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22,339। इट मीन्स इन दोनों नंबर का 306 और 657 का एलसीएम हो गया आपका 22,338। कंप्लीट। 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। इसका पहले मीनिंग हम समझें। हमें ये करना है, n थोड़ा सा ऊपर यहाँ पावर के रूप में होगा, यानी ये होगा 6 to the power n, इस रूप में हमें ये प्रूव करना है 6 to the power n, यानी n की जगह पे कुछ भी लें, इट मीन्स 6 to the power 1 लें या 6 to the power 2 लें या 6 to the power 3 लें, ये इसके लास्ट में 0 आता है या नहीं आता है ये दिखाना है आपको। यानी 6 पे पावर 1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता, 1 2 3 4 इस तरह से। 6 पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 पावर 2 यानी 6 इज 36, इसके लास्ट में भी 6 आ रहा है। 6 पावर 3 2 1 6 होता है, यहाँ भी लास्ट में 6 आ रहा है। यानी इसमें देख रहे हैं कि 6 पे पावर 1 2 3 करके देखा तो इसमें 0 तो लास्ट में नहीं आया है, लेकिन अब हमें शो करके दिखाना पड़ता है। अब हम सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं कि 6 पे पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर करने पर लास्ट में 0 आता है या नहीं आता है, अगर आता है तो क्यों, नहीं आता है तो क्यों, ये वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, इफ द नंबर 6 पावर n end with the digit 0 then it should be divisible by 5। अब देखिए 0 लाने के लिए 0 में सबसे छोटा नंबर 10 होता है, 10 के बाद 20 लीजिए 30 लीजिए या जो भी नंबर लीजिए। अब इसमें
2 इंटू 5, 20 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 या 4 5 या 20, 30 को 2 इंटू 3, 2 3 या 6 इंटू 5, 30। यानी हम देख रहे हैं कि जीरो, लास्ट में जीरो लाने के लिए कम से कम 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5 का आना बिल्कुल कंपलसरी है। कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 का आना जरूरी है, तभी लास्ट में जीरो आ सकता है। जबकि यहाँ देखिए 6 टू द पावर n का मीनिंग 6 को ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 3 टू द पावर n। यहाँ 2 तो है, 2 है, लेकिन 5 नहीं है, 5 एक भी बार नहीं है, इसलिए इसमें लास्ट में जीरो आना पॉसिबल नहीं है। पहले ही बता चुका हूं, लास्ट में जीरो लाने के लिए मिनिमम 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5 का आना बिल्कुल कंपलसरी है। जब तक एक बार 2 और एक बार 5 नहीं आएगा तब तक लास्ट में जीरो नहीं आ सकता है। इसलिए, और यहाँ पे 6 मीन्स 2 इंटू 3, यहाँ 5 नहीं है, इसलिए जीरो कभी नहीं हो सकता है। लैंग्वेज में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इफ द नंबर 6 power n and with the digit 0, then it should be divisible by 5 and 2 both। चूंकि 2 यहाँ है इसलिए 2 नहीं लिखा हुआ। एज वी नो एनी नंबर विद यूनिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। फिर ये करके दिखाया। इस प्रकार से 6 power n करने पर कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर के रूप में 5 एक भी बार नहीं है। लिखने का तरीका ये रहा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.2 का 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यानी दो ग्रुप दिया हुआ, ये पूछ रहा है, ये कंपोजिट नंबर है। पहले थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के बारे में जान ले। एक तो होता प्राइम नंबर, जिसे प्राइम नंबर अभी पीछे बताया हूं, 2 होता है या 3 होता है या 5 है या 7 है या 11 है। इट मीन्स विच कैन बी रिटन इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 को हम केवल 2 इंटू 1 लिख सकते हैं और कुछ नहीं। 3 को 3 इंटू 1 यानी 1 से ही मल्टीप्लाई हो सकता, बाकी और कोई नंबर से नहीं। 5 इंटू 1, 7 इंटू 1 एंड 11 इंटू 1, ये सारे प्राइम नंबर हैं। और कंपोजिट नंबर इसका अपोजिट होता है, यानी जिसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप 4 लो, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 6 को 3 इंटू 2, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3। तो ये जो सारे, चूंकि 2 और मोर देन 2 मल्टीपल के रूप में है, ये ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर जो प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाए। अब यहां देखिए, ये जो पहला ब्लॉक शुरू किया, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है ये, ठीक है। इसमें 13 में कॉमन ले लिया, इस पार्ट में 13 है और यहाँ 13 है, बीच में प्लस है। 13 कॉमन लिया तो इस पार्ट में बच गया 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह 1 प्लस 1। इसको सोल्व किया, 7 11 जा 77 प्लस 1। चाहे तो यहां भी हम छोड़ सकते हैं, ये प्रोडक्ट के रूप में हो गया। दिस इंटू दिस, या इसी को आगे बढ़ाते हैं तो 13 इंटू 77 प्लस 1 78, यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्रोडक्ट के रूप में हो गया, ये प्रोडक्ट के रूप में है, इसलिए सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। जो प्रोडक्ट के रूप में होता वो कंपोजिट नंबर, चूंकि ये प्रोडक्ट है ना। यहाँ देखिए 13 इंटू 78, इसको ना भी लिखें काम चलेगा। इस तरह से ये कंपोजिट नंबर हो गया। दूसरा ब्लॉक है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये रहा क्वेश्चन। इसमें देखिए एक पार्ट तो ये रहा यहाँ तक, दूसरा यहाँ बीच में प्लस है, दूसरा पार्ट ये रहा। 5 देखिए यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 में ले लिया कॉमन। अब इस पार्ट में बचा 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 तो निकल चुका है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखा, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे बचा 1।
अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं सारे को तो आता है 1008 प्लस 1, यहीं पे छोड़ दो, यानी तो 1008 प्लस 1 1009, ये प्रोडक्ट के रूप में आ गया, प्रोडक्ट के रूप में आ गया, दिस इनटू दिस, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, इस टाइप का हो गया, इस टाइप का ये, इस तरह से ये भी कंपोजिट नंबर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार रास्ता, कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक गोलाकार रास्ता, ये मान लो ये गोलाकार रास्ता है, खेल का मैदान है कोई, यहां से दो बच्चे हैं, एक सोनिया और एक दूसरा नाम है रवि, सोनिया और रवि, दोनों किसी बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, सोनिया को लगता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, देखिए सॉरी सोनिया को लगता है 18 मिनट, सोनिया को लगता है 18 मिनट, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट। यहां से पॉइंट है, मान लो कोई ये, इसका नाम ए दे दीजिए, यहां शुरू करता है। अब देखिए सोनिया एक चक्कर लगाई 18 मिनट में, 18 मिनट फिर यही पहुंच गई, यहां शुरू की थी यहीं पहुंच गई, फिर दूसरा चक्कर अगर लगाती है तो 36 मिनट लगता है, यहीं पहुंच गई, इसको रहने दीजिए। दो चक्कर में ये लगाई 36 मिनट में, दो चक्कर। राहुल की बारी पे, राहुल भी यहीं से स्टार्ट करता है, राहुल एक चक्कर लगाया 12 मिनट में पहुंच गया यहां, फिर दूसरे चक्कर 24, 12 और 12 24 मिनट में, फिर यहीं पहुंच गया, तीसरा चक्कर फिर शुरू किया तो 24 और फिर 12 36वें मिनट में फिर ये यहीं पहुंच गया। यानी इस तरह से देखते हैं कि राहुल जो 3 चक्कर में, ये भी 3 चक्कर में पूरा करते, यानी इसको 36 मिनट लगा, इसको 12 24 मिनट लगा, यानी 3 चक्कर में, सॉरी 3 चक्कर लगाई, ये भी 36 मिनट। क्वेश्चन यही है, तो मैं ऐसे ही बता रहा था। अब देखिए ये दोनों जो है 12 और 18, एक लगाता है 18 मिनट में, दूसरा लगाता है 12 मिनट में, दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम समानुपाती जिसको होता है 12 और 18 का एलसीएम, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, 12 18 लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3, 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अभी देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, 3 तो कॉमन आ गई है, इसलिए इसका लघुत्तम निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो कॉमन आता है उसको एक ही बार लिखते हैं, यानी ये पहले तो ये 2 लिखा यहां, फिर इन दोनों 3 के बदले एक बार लिखा, फिर इन दोनों 3 के बदले लिख दिया, इसके बदले लिख दिया, ये लिख दिया, फिर इन दोनों 3 के बदले ये लिखा, फिर इन दोनों 2 के बदले ये लिखा। इस तरह से 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36 मिनट। इस प्रकार से 36 मिनट के बाद सोनी जहां से जिस एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे चलना ये, फिर उसी बिंदु पर ये 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर उसी प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे, और ये इसका आंसर।